हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ नीति। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज के सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हुई। मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को, एज वेल एज फॉलो कर लीजिए जेआरएफ नीति को। ये आप ही का इनिशिएटिव है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको अपडेट मिलती है एंड रेगुलर सेशन यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं आप सभी लोगों के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या एमए के मार्क्स जो है, यानी कि एमए की जो परसेंटेज है या सीजीपीए है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट है आपके, सॉरी सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इंपॉर्टेंट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? एक सवाल ये था। इसका जवाब है जी हाँ। बिकॉज देखियो, एपीआई इंडेक्स होता है ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स अगर आपके 80% एंड अबव है तो आपको उसके 15 मार्क्स मिलते हैं एपीआई स्कोर में। अगर आपकी परसेंटेज 60% से लेकर 80 के बीच में है तो आपको 13 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 55% तक है, 60 to 55 यानी कि 55 to 60% है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके परसेंटेज इतने हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं तो सेम गोज फॉर इट, 25 मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ पर मिलेंगे, इतने आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए, स्कोर जो है वो अपने आप में ही एक बड़ी चिंता का विषय है कि एपीआई स्कोर के हिसाब से आपके एमए के मार्क्स बैठने चाहिए। आजकल की डेट में दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि आगे से आगे सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए आप लोग भी अपने मास्टर्स के स्कोर पर, अगर आप ऑन गोइंग स्टूडेंट है तो प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके आने वाले टाइम पर बहुत असर डालेगी। अगर मैं आपको नेट की क्वालिफिकेशन बताऊं कि अगर आप केवल यूजीसी नेट निकालते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने मार्क्स मिलते हैं एपीआई स्कोर में, तो आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक जेआरएफ होल्डर है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एपीआई में कितने मार्क्स मिलते हैं? 10 मार्क्स मिलते हैं। एंड सिमिलरली, अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड है, यानी कि आपका पीएचडी भी कंप्लीट हो गया, तो आपको इन टोटल 25 to 30 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें कब काम आती हैं? ये सारी चीजें जब आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि आप लोग एमए में हो, आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि वही एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ना, जब स्कोर ज्यादा होता है ना, जब इन्हीं चीजों का स्कोर ज्यादा होता है, फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ऑल्दो असिस्टेंट प्रोफेसर में पीएचडी मैंडेट नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट एज वेल एज मास्टर्स आपका निकलना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें मैंडेट हो गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसलिए ना, आपको स्क्रीनिंग कॉल करने के लिए ये सारे स्कोर्स अगर आपके पास हैं और अच्छे स्कोर हैं, तो एक अच्छा आप जो है इंटरव्यू कॉल के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू यानी कि आपकी स्क्रीनिंग को के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप जो है उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हैं या नहीं। तो इस तरीके से आपके स्क्रीन टेस्ट होते हैं, इस तरीके से आपकी स्क्रीनिंग होती है। इसलिए ग्रेजुएशन के मार्क्स भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके पीजी के मार्क्स भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप अगर पीएचडी करते हैं, आप यूजीसी नेट किस कैटेगरी में निकाल रहे हैं, अगर केवल नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप केवल जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपको 25 से 30 मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके एपीआई स्कोर का बहुत ज़्यादा वेटेज ऐड हो जाता है। तो इसी की तरीके से ये इन्फॉर्मेशन मेरा देना की कोशिश थी आप सभी लोगों को, कि आपको मैं हेल्प आउट कर सकूं। जो लोग खासकर एमए के स्टूडेंट्स और एमए के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, एमए में अपना अभी ऑनगोइंग चल रहा है उनका, उनके लिए मास्टर्स के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं व्हेन इट्स कम टू द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप रिक्रूटमेंट। सो मेक श्योर आप अपने मास्टर्स का परसेंटाइल जो है उस तरीके से इम्प्रूव्ड रखिए, बढ़िया रखिए, कि आपका एपीआई स्कोर भी अच्छा बने। इसी के साथ और सच अपडेट्स के लिए जेआरएफ नीति आप ही का प्लेटफॉर्म है, इसको फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। जेआरएफ नीति आप ही के लिए है, सो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन करें। एंड मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस 8 बजे होती है, टेलीग्राम लिंक आपके सामने जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।